हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ अलजेब्रा, या जिसको हिंदी में बोलते हैं बीजगणितीय अवधारणाएं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि बीजगणित क्या है या अलजेब्रा क्या है। व्हाट इज अलजेब्रा? फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में अराइज होता है कि अलजेब्रा क्या है। ठीक है, तो अलजेब्रा हमारे मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम लेटर्स यूज करते हैं नंबर्स के जगह पर। हाँ, वी यूज लेटर्स इंस्टीड ऑफ नंबर्स, जिसकी हेल्प से हम फॉर्मूलाज और रूल्स को एक जनरल वे में, या जिसको हिंदी में कहें कि सूत्रों और नियमों को व्यापक रूप में लिख सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स या जिसको हिंदी में बोलते हैं जटिल समस्याओं को हम आसानी से हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी अलजेब्रा मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लेटर्स के यूज करते हैं। इन जो लेटर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं अक्षर संख्याएं। अक्षर संख्याएं, या इंग्लिश में बोला जाए तो लेटर नंबर्स। ठीक है, तो इन्हीं अक्षर संख्याओं को बोलते हैं हिंदी में बीज। इसी की वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, बीज गणित, क्योंकि हम इन अक्षर संख्याओं को या इन लेटर्स को क्या बोलते हैं, बीज। इनसे हमें फायदा क्या होता है कि जैसे अर्थमेटिक में हमारे जो भी कोई राशि या अमाउंट या कोई भी चीज होती है, उसकी जो अमाउंट होता है वो फिक्स होता है। राम हैज 4 मैंगोज, ठीक है, और श्याम हैज 6 मैंगोज। राम के पास 4 मैंगोज हैं या 4 आम हैं, और श्याम के पास 6 आम है। तो दोनों के पास कुल कितने आम हैं, तो टोटल मैंगोज क्या हो जाएगा, हम इसको सिंपली ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि राम हैज सम मैंगोज एंड श्याम हैज 5 मैंगोज, तो यहां पर ये जो सम आ रहा है, या हिंदी में क्या, राम के पास कुछ आम है और श्याम के पास 5 आम है। ठीक है, तो ये जो सम या कुछ आता है, तो यहां पर हम क्या यूज कर सकते हैं, अक्षर संख्याओं या लेटर नंबर्स को यूज कर सकते हैं। तो इससे हम जो हमारे कॉम्प्लेक्स, जो हमारे अननोन, यहां पर कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस जिसमें हमें पता होता है कि जो भी चीज है वो अननोन है, अज्ञात है, हमें उसके बारे में नहीं पता। अगर यहां पर कुछ या सम है तो ये हमें नहीं पता, ये कुछ भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 कुछ भी हो सकता है। तो जब हमें ये जो अननोन है इसको हम अलजेब्रा या बीजगणित के माध्यम से, हाँ, इसको हम ज्ञात कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, और इसके लिए हम फॉर्मूलाज लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैं अज्यूम करूं कि एक क्लास में हर एक बच्चा 4 एप्पल्स या 4 सेब लेकर के आता है, तो उस क्लास में टोटल सभी बच्चों के पास कितने सेब या एप्पल्स होंगे। सपोज अगर एक स्टूडेंट की मैं बात करूं तो उसके पास 4 एप्पल्स हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं कि क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं तो कितने हो जाएंगे, 2 × 4 दैट इज इक्वल टू 8 एप्पल्स। अगर 3 हो स्टूडेंट्स तो कितने हो जाएंगे, 3 × 4 दैट इज इक्वल टू 12 एप्पल्स। हाँ, 4 हो तो 4 × 4 दैट इज इक्वल टू 16 एप्पल्स। तो अगर मैं देखूं कि टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं, टोटल
नंबर ऑफ एप्पल्स या सेबों की कुल संख्या, तो क्या हो जाएगी 4 एक बच्चे के पास जितने सेब हैं इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों की कुल संख्या। अगर मैं कहूं कि इसको हम एक जनरलाइज्ड वे में देखें तो अगर मैं लिखूं लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास बी एक्स, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, एक जनरलाइज्ड वे में हो गया। अब अगर x की वैल्यू में 1 रखूंगा तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 1 4, 2 रखूंगा तो 4 इंटू 2 8, ऐसे ही एज इट इज। तो यही जहां पर हमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो अननोन हैं या हमें किसी के लिए एक जनरलाइज्ड वे में फॉर्मूले लिखने हैं, तो हम इस बीजगणित या अलजेब्रा की हेल्प से उसको इजीली लिख सकते हैं और हमारी जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होती हैं या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं हम उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर एक चीज और आती है कि अगर हम अलजेब्रा में नंबर्स की जगह पर लेटर्स को यूज करते हैं, तो जैसे नंबर्स पर हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, सेम वैसे ही हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन लेटर्स पर भी कर सकते हैं। तो सपोज ए हैज 4 रुपीज, हाँ, एंड ए गेव x रुपीज टू बी। ए के पास 4 रुपए हैं और उसने x रुपए बी को दे दिए, तो ए के पास टोटल कितने रुपए बचे, तो ए के पास टोटल कितने रुपए बचे 4 और उसने x दे दिए तो 4 माइनस एक्स हो गया। अगर मैं कहूं कि a के पास 4 रुपीज हैं एंड b गेव a x रुपीज, तो a के पास कितने हो जाएंगे, a के पास 4 रुपीज थे और b ने उसे कितने दे दिए x रुपीज, तो कितने हो जाएंगे टोटल रुपीज कितने हो जाएंगे 4 प्लस x, ठीक है। अब अगर देखें कि A हैज 20 एप्पल्स, ठीक, और उसने x चिल्ड्रन में इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है, x चिल्ड्रन में उसने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हर एक बच्चे को कितने मिलेंगे, तो नंबर ऑफ एप्पल्स 1 चाइल्ड विल गेट, क्या हो जाएगा, इसमें से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20/x। अगर x की वैल्यू 1 है, एक बच्चा है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया तो 20 हो गए, 2 हो गए तो 10, 3 हो गए तो वो कुछ डिफरेंट हो जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, और 4 हो गए तो हर एक बच्चे को 5 एप्पल्स मिलेंगे, तो एक जनरलाइज्ड हो गया। अब हमने मल्टीप्लिकेशन का देख ही लिया था। बच्चों एक्सपोनेंट्स या जिसको हिंदी में बोलते हैं घातांक, जैसा कि हमें पता है कि अगर हम सेम नंबर को बार बार रिपीटेडली ऐड करते जाएं, सपोज अगर मैं लिखूं 2 + 2 + 2 + 2, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 2 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स है, तो 4 × 2। अगर मैं यही इसी नंबर को, सेम नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करूं, जैसे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 2 है, 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, इसकी पावर हमने 6 लिख दिया, यानी कि 2⁻6 या 2 पर 6 की घात या 2 घाते 6 जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि 2 को 6 बार, 6 से नहीं
6 बार मल्टीप्लाई किया गया, 6 टाइम्स 2 हैज बीन मल्टीप्लिकेटेड। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे अक्षर संख्याओं या लेटर्स पर भी ये परफॉर्म होता है। जैसे सपोज है x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? x है, कितने टाइम्स हो रहा है? 1 2 3 4 5, x रेज टू द पावर 5 या x पर या x घाते 5। ठीक है, अब हम इसके कुछ रूल्स देखते हैं। सपोज अगर कोई हम एक इंटीजर लें a which is not equal to 0 और m and n are integers, m और n हमारे पूर्णांक हैं, तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं। जैसे पहला क्या है कि अगर a रेज टू द पावर m है और इसको हमने मल्टीप्लाई किया a रेज टू द पावर n, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए यहां पर दोनों सेम होने चाहिए इनका, यानी कि बेस जिस पर ये जो एक्सपोनेंट या जिसको कहते हैं घात होती है, हाँ पावर होती है, तो जो ये नीचे होता है हाँ नंबर या लेटर, उसको हम बेस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर बेस सेम है तो ये क्या हो जाएगा? a रेज टू द पावर m प्लस n। जैसे अगर लिखूं 2 रेज टू द पावर 3 या 2 क्यूब इंटू 2 रेज टू द पावर 4, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 7। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं कि अगर दोनों में डिवीजन हो रहा हो, a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर n, तो इस केस में क्या होगा? जो इसको अगर हम लिखें a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n, तो ऊपर वाला यानी कि जिसको न्यूमरेटर बोलते हैं उसकी पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a रेज टू द पावर m माइनस n। अगर इसको एक एग्जांपल लें, सपोज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई x, अगर इस पर कोई पावर नहीं है तो ये क्या होती है? इसकी पावर 1 होती है, हम 1 को नहीं लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? x रेज टू द पावर 2 या एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1, ये क्या हो गया? x हो गया। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड कंडीशन क्या है कि अगर यह है a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n, a पर m की घात और पूरे पर n की घात, तो ये क्या हो जाएगा? a रेज टू द पावर m इंटू n। जैसे अगर मैं लिखूं एक्स स्क्वायर होल रेज टू द पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा? x टू द पावर 2 इंटू 5, 5 2 ज़ा 10, x रेज टू द पावर 10। ठीक है, और फोर्थ क्या होता है इसका रूल कि अगर a रेज टू द पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, यानी कि अगर कोई भी नंबर है चाहे वो कितना बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, 2 है तो 1, 3 है तो भी 1। तो अगर कोई भी नंबर हो अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, अगर हम देखें वेरिएबल या जिसको हिंदी में बोलते हैं चर, इंग्लिश में अगर हम देखें वैरी, तो वैरी मीन्स क्या होता है? जिसकी वैल्यू वैरी कर रही है, चेंज हो सकती है। चर जो स्थिर नहीं है, चलता रहता है, तो जिसकी वैल्यू वैरी कर रही है वो क्या हो जाता है? हमारा वेरिएबल, या जिसको हम बोलते हैं चर। ये हमारे क्या हो सकते हैं? लेटर्स। जैसे x है अगर किसी क्वेश्चन में, या x है, y है, z है, या कुछ भी हो सकता है, लेटर्स हैं, हाँ a b c d l m n p q r, हाँ, तो ये जो लेटर्स हैं ये हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल्स, या जिनको हम बोलते हैं चर, है ना, क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, तो इसकी जो वैल्यू वैरी कर रही है, कुछ भी हो सकती है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? वेरिएबल। और अचर हमारी क्या हो जाती हैं, या जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स, जिसको हम बोलते हैं अचर।
कांस्टेंट मीन्स जो फिक्स हो, अचर मीन्स जो स्थिर हो, एक जगह फिक्स हो, वो कहीं हट नहीं सकता है ना, या वो वेरी नहीं कर सकता, तो हमारा क्या हो जाता है अचर, जो कि क्या हो सकते हैं नंबर्स 4, 5, 6, 1, 2 जो भी हो सकते हैं नंबर्स, वो हमारे क्या होते हैं कांस्टेंट होते हैं। जैसे कि हमें प्रॉब्लम दी जाती है कि सपोज कोई क्वेश्चन दे दिया गया कि 5x² प्लस 9, तो इसमें हमें अगर कहा जाए कि चर, वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स, तो यहां पे हमारे चर क्या हो जाएंगे x² और y, जिसको हम बोलेंगे वेरिएबल, हाँ, और नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे 5 और 9 क्या हो जाएंगे कांस्टेंट। एक चीज ध्यान देने की है कि अगर मैं इस पूरे टर्म की बात करूं इसकी, तो ये क्या हो जाएगा वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि 5 की वैल्यू x और y पर डिपेंड करती है, और x और y की वैल्यू जब डिफरेंट होगी तो ये पूरे इसकी वैल्यू वेरी करेगी। बट अगर मैं इंडिविजुअली 5 की बात करूं तो 5 क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, और 9 हमारा कांस्टेंट है ही। हाँ, तो इसको अच्छे तरह समझ लेना है कि अगर मैं इस पूरे टर्म की बात करूं तो ये वेरिएबल होगा, बट अगर मैं इंडिविजुअली इस 5 की बात करूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे जहां तक लगता है कि जो मैंने बताया वो आपकी समझ में आ गया होगा अच्छे से। हाँ, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स, नमस्कार।